हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी फॉर सक्सेस। सो कैसे हैं आप सभी। देखिए, इस वीडियो में आज हम एक कलाकार और एक मूर्तिकार के बारे में जानेंगे। यहाँ से जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहाँ से ही बनेंगे, तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। तो चलिए, विनोद बिहारी मुखर्जी के बारे में आज हम जानते हैं। जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से ही बनते हैं और अक्सर यहाँ से पूछे जाते हैं। अगर आपने इससे पहले की वीडियोज़ नहीं देखी है, अगर हमने कुछ प्रैक्टिस सेट भी कराए हैं, सॉल्व पेपर भी करा चुके हैं हम, अगर आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। और हाँ फ्रेंड, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, विनोद बिहारी मुखर्जी के बारे में जानते हैं हम। तो विनोद बिहारी मुखर्जी का जन्म कहाँ हुआ था? 1904 में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था, ठीक है। और 1980 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो सबसे पहले देखते हैं हम, ये वन लाइनर सीरीज है, ठीक है। विनोद बिहारी मुखर्जी का जन्म कब कहाँ हुआ था? तो 1904 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेलगांव, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, ठीक है। बेलगांव गांव भी आपको रखना है, बेहला गांव, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, ठीक है। तीनों ही आपको याद रखना है कि कब हुआ था? 1904 में, ठीक है। विनोद बिहारी मुखर्जी पत्नी, विनोद बिहारी मुखर्जी की पत्नी का क्या नाम है? तो लीला मुखर्जी, ठीक है। अब पूछा जाए विनोद बिहारी पत्नी का क्या नाम है? लीला मुखर्जी। लीला मुखर्जी किस रूप में फेमस है? तो मूर्तिकार के रूप में, ठीक है। चलिए, विनोद बिहारी की पत्नी जो कि प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं, क्या नाम है उनका? लीला मुखर्जी। विनोद बिहारी की पत्नी का नाम क्या है? लीला मुखर्जी। लीला मुखर्जी किस लिए फेमस है? मूर्तिकार के रूप में। विनोद बिहारी मुखर्जी की कला शिक्षा कहाँ संपन्न हुई? तो कला भवन शांति निकेतन में हुई थी। विनोद बिहारी मुखर्जी किस रूप में जाने जाते हैं? भित्ति चित्रकार या चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। और इनकी पत्नी जो है लीला मुखर्जी, वो मूर्तिकार के रूप में फेमस है, ठीक है। तो द इनर आई नामक लघु फिल्म किस चित्रकार के जीवन पर आधारित है? तो द इनर आई जो है वो विनोद बिहारी मुखर्जी के जीवन पर आधारित है और इसके निर्देशक हैं सत्यजीत रे, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको नोट डाउन करते चलिएगा। शांति निकेतन ने कला भवन, चीनी भवन में, हिंदी भवन में भित्ति चित्रकारी किसने की थी? ये भी क्वेश्चन जो है काफ़ी बार पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। विनोद बिहारी मुखर्जी इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, विनोद बिहारी मुखर्जी कैसे कलाकार हैं? भाई, ये भित्ति चित्रकार हैं और ये क्या है? आधुनिकतावादी कलाकार हैं। विनोद बिहारी मुखर्जी की जन्मस्थली क्या है या कर्मस्थली क्या है? शांति निकेतन है, ठीक है। पश्चिम बंगाल, कोलकाता। विनोद बिहारी मुखर्जी जीवन पर आधारित इनर आई लघु फिल्म कब हुई? तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या याद रखना कि द इनर आई किसकी फिल्म है? ये सत्यजीत रे की है। किसके जीवन पर बनाई गई है? विनोद बिहारी मुखर्जी के जीवन पर बनाई गई है, ठीक है। तो ये सन यहाँ पे पूछी गई है, तो आपको 1972 याद रखनी है। इनर आई की फिल्म कब निर्देशित हुई? 1972 में। किसके जीवन पर है? विनोद बिहारी मुखर्जी की। किसने निर्देशक कौन है? सत्यजीत रे, आपको याद रखना है, ठीक है। सत्यजीत रे की किस फिल्म को उनकी लघु मास्टरपीस कहा जाता है? तो द इनर आई लघु फिल्म, ठीक है। ये बहुत फेमस रही है और इनको काफ़ी ये फेमस रही है, इसी के बारे में ये हो रही है, ठीक है। द इनर आई किसके जीवन पर आधारित है? विनोद बिहारी मुखर्जी की। किसकी फिल्म है? सत्यजीत रे की है। इसका प्रकाशन क्या है या इसकी निर्देशित किस सन में हुई थी? 1972 में हुई थी। आपको ये सब याद रखना है, ठीक है। चलिए, हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, ये जो सीरीज़ मैं चला रही हूँ वन लाइनर की, ये सारे ही क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन है वन लाइनर है, यानी कि आपका कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अगर जो लोग इस सीरीज़ को नहीं देख रहे हैंगे वो तो अपना लॉस कर रहे हैं, लेकिन हाँ, अगर आप सच में ही सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइव क्लासेस से बचिएगा। अपलोडेड वीडियो आप लोग देखिएगा, क्योंकि लाइव क्लासेस में बहुत टाइम वेस्ट होता है। देखिए, अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसी है, मतलब वैकेंसी नहीं, एग्ज़ाम जो है वो जुलाई अगस्त में होगा, लेकिन आप ये मान के चलिएगा कि एग्ज़ाम जो है आपका नवंबर दिसंबर में होना ही होना। अगर डेट देखिए टल सकती है, जनवरी हो जाए, लेकिन आप नवंबर दिसंबर मान के चलिएगा, क्योंकि अगर आप लोग अभी से ही, मतलब ये लोग दिमाग में आप लोगों के बैठा दिएगी कि अभी तक एग्ज़ाम नहीं होगा तो आप लोग अपनी पढ़ाई छोड़ दें। ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। एग्ज़ाम जब भी हो, पहली बात तो आप नवंबर दिसंबर मान के चलिएगा, लेकिन आपको जब भी हो, लेकिन आपको सिलेक्शन पाना है, ये नहीं कि आप अपनी पढ़ाई छोड़ के बैठ जाएँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है। तो आप लोग पढ़ाई जो है, स्टडी जो है अपनी कंटिन्यू रखिएगा, ठीक है। मृणालिनी मुखर्जी जो एक प्रसिद्ध शिल्पकार हैं, यानी कि मूर्तिकार हैं, किस कलाकार की पुत्री हैं? देखिए क्या है? लीला मुखर्जी जो है इनकी पत्नी है। इनकी पुत्री कौन है? मृणालिनी मुखर्जी। मृणालिनी मुखर्जी के पिताजी कौन है? विनोद बिहारी मुखर्जी, ठीक है।
विनोद बिहारी किस प्रसिद्ध संगत रास के सहपाठी भी रहे हैं, यानी कि क्लासमेट किसके रहे हैं, ये रामकिंकर बैच के रहे हैं। किस चित्रकार की आंखों की रोशनी ऑपरेशन के द्वारा चली गई थी, तो विनोद बिहारी मुखर्जी। कहा जाता है कौन से कलाकार जो हैं मतलब उन्होंने अंधे रहने के बावजूद भी जो है अपनी जो है मतलब स्टडी जो है, ये जो आर्ट है वो कंटिन्यू रखी थी, तो वो विनोद बिहारी मुखर्जी थी। ठीक है, विनोद बिहारी मुखर्जी काठमांडू संग्रहालय के अध्यक्ष पर कब नियुक्त हुए थे, तो 1949 में। क्वेश्चन में पूछा जाए कि काठमांडू संग्रहालय के अध्यक्ष कौन बने थे, तो विनोद बिहारी मुखर्जी बने थे। विनोद बिहारी मुखर्जी कहाँ के अध्यक्ष नियुक्त हुए थे, तो काठमांडू के हुए थे। किस सन में हुए थे, तो 1949 में हुए थे। काठमांडू में विनोद बिहारी मुखर्जी कब नियुक्त हुए थे, तो 1949 में। आपके देखिए 3 क्वेश्चन बनना है, तीनों यहाँ से कवर होंगे। सत्यजीत रे ने किसे भारत का श्रेष्ठ चित्रकार माना है, तो विनोद बिहारी मुखर्जी को माना है। विनोद बिहारी मुखर्जी का चित्रण तकनीक माध्यम क्या रहा है, तो टेम्परर। ये भित्ति चित्रकारी या चित्रकार के रूप में फेमस है। ठीक है, विनोद बिहारी मुखर्जी ने कला भवन में किस कलाकार के सानिध्य में रहकर शिक्षा ली थी, तो नंदलाल बोस। ठीक है, नंदलाल बोस, यानी कि विनोद बिहारी मुखर्जी के जो गुरु हैं वो नंदलाल बोस हैं। उन्हीं की ही उसमें सानिध्य में रहकर उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। चलिए देखते हैं हम। और द इनर आई लघु फिल्म के निर्देशक कौन है, ये भी हमें बता चुके हैं। देखिए 2-4 मतलब इनके 6-7 क्वेश्चन जो है विनोद बिहारी मुखर्जी से हर बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको इनको जन्म और मृत्यु याद रखनी है। इनर आई किससे है, इनर आई के आपके 4 क्वेश्चन होंगे। किस सन में प्रकाशन हुई, इसके निर्देशक कौन है, किसके जीवन पर आधारित बनाई गई है, और अंधे होने के बावजूद भी किसने अपनी जो है पढ़ाई जो है कंटिन्यू रखी। ये 7-8 क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, अब क्या है, सचित्र पुस्तकें चित्रकार और चित्रकथा किसने लिखी है, तो चित्रकार और चित्रकथा किसने लिखी है, ये विनोद बिहारी मुखर्जी ने लिखी है। ठीक है, अब पूछा जाए विनोद बिहारी मुखर्जी ने चित्रकार और चित्रकथा जो पुस्तकें हैं वो किस भाषा में लिखी हैं, तो बांग्ला भाषा में लिखी हैं। ठीक है, विनोद बिहारी मुखर्जी की आत्मकथा का नाम क्या है, चित्रकार, यानी कि इनकी जो पुस्तकें हैं वो कौन सी हैं, चित्रकार और चित्रकथा इनकी पुस्तकें हैं। ठीक है, आत्मकथा है और क्या नाम है, ये बांग्ला भाषा में लिखी गई हैं। बंगाली आत्मकथा। ठीक है, चित्रकार का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, अब हमें पता है चित्रकार जो पुस्तक है वो किसकी है, विनोद बिहारी मुखर्जी की है, और ये की भाषा में क्या है, बांग्ला भाषा में है, लेकिन इसका प्रकाशन पूछा है 1979, आपको याद रखना है। विनोद बिहारी मुखर्जी किन भारतीय शैली के भित्ति चित्रों से काफ़ी प्रभावित थे, तो मुगल और राजपूत आपको याद रखना है। विनोद बिहारी मुखर्जी कहाँ से संबंधित कलाकार माने जाते हैं, तो ये शांति निकेतन के कलाकार माने जाते हैं। विनोद बिहारी मुखर्जी को भारतीय कला से आधुनिक कला का सेतुबंध कहा। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, भारतीय कला से आधुनिक कला का सेतुबंध किसे कहा गया है, भारतीय कला से आधुनिक कला का सेतुबंध किसे कहा गया है, विनोद बिहारी मुखर्जी को कहा गया है। अब तो ये हमने पढ़ लिया, लेकिन विनोद बिहारी मुखर्जी को भारतीय कला से आधुनिक कला का सेतुबंध किसने कहा है, हमें कैसे पता चला कि उनको किसी ने कहा होगा, तभी तो ये किसने कहा है, जयप्पा स्वामी ने कहा है। अब क्वेश्चन में पूछा जाए, अभी मैं आपको फिर से बताती हूँ, भारतीय कला से आधुनिक कला का सेतुबंध किसे कहा जाता है, विनोद बिहारी मुखर्जी को कहा जाता है। ठीक है, अब क्या है, विनोद बिहारी मुखर्जी को भारतीय कला से आधुनिक कला का सेतुबंध किसने माना है, किसने कहा है, तो जयप्पा स्वामी ने कहा है। शांति निकेतन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, शांति का निवास, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इसको बढ़िया से देखिएगा। फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे के कलागुरु कौन रहे हैं, यानी कि किसके जीवन पर बनाई गई है, तो विनोद बिहारी मुखर्जी के जीवन पर बनाई गई है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अच्छा, आप लोग ये बताइए, क्या मैं आप लोगों को मतलब अच्छा नहीं पढ़ाती हूँ, क्या आप लोगों की समझ में नहीं आता, अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग मुझे बताइएगा, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करके मेरी तो पूरी कोशिश रहती है कि आप लोगों को मैं इस तरीके से एक्सप्लेन करूँ कि आपके दिमाग में जो है, माइंड में जो है फिट हो जाए वो। ठीक है, मैं आपको कुछ जगह जगह ट्रिक भी बताती हूँ, लेकिन आप लोग जो है ना वीडियो को लाइक करते हैं और ना ही शेयर करते हैं, तो आई रिक्वेस्ट यू, आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जिससे मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो मतलब लिख पाऊँ, तो मतलब मैं अपना कंटेंट जो है वो अच्छा ला पाऊँ आपके लिए। ठीक है, मुझे खुशी होगी, फिर मैं अच्छे से अच्छा वीडियो आपको देने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो विनोद बिहारी मुखर्जी ने प्रसिद्ध चित्र मध्यकालीन हिंदू संत कब और कहाँ मतलब कहाँ चित्रित किया है। अब ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो मध्यकालीन हिंदू संत किसका चित्र है, ये विनोद बिहारी मुखर्जी का चित्र है। विनोद बिहारी मुखर्जी किस रूप में फेमस है, भित्ति चित्रकारी के रूप में फेमस है, लेकिन इन्होंने ये चित्रित कहाँ किया था, तो हिंदी भवन शांति निकेतन में किया था, और किस सन में किया था, 1947 में किया गया था। ठीक है, किस भारतीय कलाकार ने राष्ट्रीय संग्रहालय काठमांडू के क्यूरेटर पर अपनी सेवाएं दी थी। अभी हमने बताया ना कि काठमांडू आपको याद रखना है, किसने सेवाएं दी थी या किसने अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था, विनोद बिहारी मुखर्जी ने किया था। द इनर आई किससे संबंधित है, तो विनोद बिहारी मुखर्जी से संबंधित है। ये 7-8 क्वेश्चन जो है बार बार
बार बार हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बस घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं। तो आपको सभी को जो है अच्छे से पढ़ना है। अब क्या है रविंद्र भारती पुरस्कार, क्या रविंद्र भारती पुरस्कार जो विनोद बिहारी मुखर्जी को, अच्छा सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, रविंद्र भारती ये क्या है, पुरस्कार है, चित्र है, पुस्तक है, उपन्यासकार है। तो ये क्या है, रविंद्र भारती जो है ये एक पुरस्कार है। रविंद्र भारती पुरस्कार किसको मिला है, विनोद बिहारी मुखर्जी को मिला है। किस सन में मिला है, तो 1980 में मिला है। विनोद बिहारी मुखर्जी को रविंद्र भारती पुरस्कार से कब नवाजा गया था, 1980 में नवाजा गया था। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से ही बनते हैं। विनोद बिहारी मुखर्जी ने शिक्षक पद पर रहकर अपनी सेवाएं कहाँ दी थी, तो कला भवन शांति निकेतन में दी थी। और ये कैरेक्टर यानी कि आपको काठमांडू और क्या कला भवन शांति निकेतन दोनों में से एक ही ऑप्शन में आएगा, तो आपको दोनों याद रखने। इनका जो वो हुआ है क्या, ये यहाँ पे और यहाँ पे सेवाएं उन्होंने ज़्यादा दी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। विनोद बिहारी मुखर्जी कला भवन शांति निकेतन के कब संकाय शिक्षक पर नियुक्त हुए थे, यानी कि ये जो हुए थे 1925 में हुए थे। ठीक है, 1925 में हुए थे। कहाँ हुए थे, कला भवन शांति निकेतन में। विनोद बिहारी मुखर्जी के चित्रकार के भित्ति चित्रों से काफ़ी प्रभावित थे, तो ये नंदलाल बोस से प्रभावित थे और इनके ही सानिध्य में रहकर इन्होंने चित्रकला सीखी थी। भारत सरकार ने कब विनोद बिहारी मुखर्जी को पद्म भूषण भी मिला है इनको, और कब मिला है, 1974 में मिला है। शांति निकेतन की त्रिमूर्ति किसे कहा गया है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बोला था। तो नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी और रामकिंकर बैच को शांति निकेतन की त्रिमूर्ति कहा जाता है। अच्छा, त्रिमूर्ति कहाँ है, आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, मैं बहुत बता चुकी हूँ ये, लेकिन फिर भी आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। देखूँ आप लोगों की मेमोरी कितनी बढ़िया है। नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी, रामकिंकर बैच, शांति निकेतन का त्रिमूर्ति किसने कहा, देखिए यही क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया। अच्छा, देखिए नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी और रामकिंकर बैच, इनको क्या कहा जाता है, शांति निकेतन की त्रिमूर्ति कहा जाता है। ठीक है, अब हमें ये पता चल गया शांति निकेतन की त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है, नंदलाल बोस को, विनोद बिहारी मुखर्जी को, रामकिंकर बैच को। लेकिन ये किसने कहा है, किसके लिए ये जो है ये शांति निकेतन की त्रिमूर्ति है, ये KG सुब्रमण्यम ने कहा है। ठीक है, विनोद बिहारी मुखर्जी एक प्रसिद्ध हैं, कौन है, भित्ति चित्रकार, कला शिक्षक व लेखक हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अब हम। देखिए ये कलाकारों की जितनी भी वीडियो मैंने अपलोड की हैं, अगर इनसे एक क्वेश्चन भी बाहर आ जाए तो आप लोग कहना सारे क्वेश्चन जो हैंगे सिलेक्टेड क्वेश्चन है और एग्जाम में यहीं से हर बार बनते हैं। विनोद बिहारी मुखर्जी को कब भारतीय विश्वविद्यालय शांति निकेतन में दासीकोत्तम पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो 1977 में किया है। ठीक है, दासीकोत्तम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, विनोद बिहारी मुखर्जी को किया गया है। कहाँ से किया गया है, विश्व भारती विश्वविद्यालय से किया गया है। विनोद बिहारी मुखर्जी को दासीकोत्तम मतलब पुरस्कार से किस विश्वविद्यालय से किया गया है, विश्व भारती विश्वविद्यालय से किया गया है। विश्व भारती विश्वविद्यालय दासीकोत्तम विनोद बिहारी मुखर्जी को किस मतलब पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था, 1977 में किया गया था। देखिए 3-4 तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। ठीक है, भित्ति चित्र मध्यकालीन हिंदू संत किसने चित्र किया है, विनोद बिहारी मुखर्जी ने किया है, कला भवन शांति निकेतन में। विनोद बिहारी मुखर्जी की आंखों की रोशनी कब चली गई थी, तो 1956 में चली गई थी। लेकिन इन्होंने अपनी जो पढ़ाई है, जो स्टडी है, वो कंटिन्यू रखी थी, इन्होंने छोड़ी नहीं थी। वे प्रसिद्ध कलाकार जिनके कलागुरु विनोद बिहारी मुखर्जी रहे हैं, तो वो सत्यजीत रे हैं। इन्हीं के ऊपर इन्होंने फिल्म बनाई थी। KG सुब्रमण्यम, सोमनाथ होर और रितेन मजूमदार। ठीक है, ये कौन है, इनके कलागुरु हैं। विनोद बिहारी मुखर्जी किन पुस्तकों के लेखक हैं, आधुनिक शिल्प शिक्षा और चित्रकार। ठीक है, और चित्रकार जो है इनकी बांग्ला भाषा में है। विनोद बिहारी मुखर्जी का निधन कब हुआ था, 1980 में हुआ था, दिल्ली में हुआ था। और इनका जन्म कब हुआ था, बंगाल कोलकाता में हुआ था। चलिए अब हम इनके कुछ चित्र देखते हैं और मूर्तियाँ, पुस्तक वगैरह देखते हैं। मध्य युग भारतीय संत, हिंदू संत, यानी कि इनका एक फ्रेस्को तकनीक में बना हुआ है, मध्यकालीन संत। ठीक है, और ये कहाँ है, 1947 में है, शांति निकेतन में है, 1947 में। ये इनका बहुत ज़्यादा फेमस आर्ट वर्क है। ठीक है, तो आप इसको डबल स्टार कर लीजिएगा, और जिसके आगे मैं अंडरलाइन करूँगी वो आपको इनके चित्रों को घोल के पी जाना है और इनके चित्रों को देखना भी है। ठीक है, मैंने कहा था आप लोगों से कि नेट के फॉर्म जो है फिल हो रहे हैं, जो कोई भी इंटरेस्टेड है तो वो लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। 28 जो है लास्ट डेट है। तो वृक्ष प्रेमी या ट्री लवर जो है, ये कागज़ पर टेम्परा है, 1932 में है। बहुत अच्छा इनका आर्टवर्क है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। ठीक है, मंदिर का घंटा नेपाल, जो कि कागज़ पर टेम्परा है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। ठीक है,
एक जो है इन्होंने मंदिर का घंटा नेपाल जो इनके कागज़ पर टेम्परा बनाया है और कागज़ पर लिथोग्राफ भी बनाया है, ठीक है। और ये जो बनाया है कागज़ पर घंटा नेपाल जो बनाया है 1952 में, और कागज़ पर घंटा लिथोग्राफ में जो बनाया है तो वो 1954 में बनाया, और दोनों जो है ये राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में, ठीक है। विलेज शॉप ये गाँव की दुकान इन्होंने बनाई है। सनफ्लावर इनका बहुत ज़्यादा फेमस है, आपको याद रखना है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। गाँव की दुकान, रेस्टोरेंट इनका हैगा। डोली जो है कागज़ पर टेम्परा 1948 में बनाई है इन्होंने। पुल इनका कागज़ पर टेम्परा है। मदर भी इन्होंने बनाया है, ललित कला अकादमी नई दिल्ली में है। तो ये इनके कुछ चित्र हैं, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब हम जीराम पटेल के बारे में देखेंगे, क्योंकि जीराम पटेल से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो 1930 में इनका जन्म हुआ था, 2016 में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जीराम पटेल का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म 1930 में हुआ था। कहाँ हुआ था? सोजी तरह गांव था, जिला आनंद यानी कि गुजरात में हुआ था। जीराम पटेल जो है कहाँ के प्रोफेसर रहे थे? तो महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय बड़ौदा के ये रहे थे। जयराम पटेल ने किस संस्था में डिज़ाइनर सलाहकार पद पर रहकर कार्य किया था? तो ऑल इंडिया हैंडलूम बोर्ड अहमदाबाद में, ठीक है। जयराम पटेल ने चित्रकला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से इन्होंने की थी। जयराम पटेल को आईफैक्स नई दिल्ली संस्था ने कब कला रत्न से सम्मानित किया था? तो कब किया था? 1997 में किया था, ठीक है। तो आपको आईफैक्स जो हैगा वो रत्न जो मिला है, आईफैक्स जो मिला है वो जयराम पटेल को मिला है, ठीक है, 1997 में। जयराम पटेल कब बड़ौदा विश्वविद्यालय में ललित कला संकाय के व्यावसायिक विभाग एप्लाइड आर्ट में प्रोफेसर व डीन पद पर कब नियुक्त तो 1966 में ये हुए थे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इनके ही बारे में, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं जयराम पटेल की जगह धनराज भगत की जगह मैंने जयराम पटेल बोल दिया आपको कि मूर्तिकार के बारे में देखेंगे। और धनराज भगत की मैंने वीडियो अपलोड की कर दी है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप लोग देख सकते हैं। धनराज भगत से भी काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो जयराम पटेल किस विद्या के लिए जाने जाते हैं? तो ये ग्राफिक विद्या के लिए जाने जाते हैं। केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली ने किस वर्ष जयराम पटेल को राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो 1997 में इनको सम्मानित किया गया था, ठीक है। 57 में यानी कि पद्मश्री, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म विभूषण, ठीक है। पद्मश्री इनको कब मिला था? 1957 में। 1963 में इनको पद्म भूषण मिला था, और पद्म विभूषण जो है 1984 में मिला था, ठीक है। ग्रुप 1890 के कलाकार जिसने कास्ट चित्र भी निर्मित किए हैं तो जयराम पटेल रहेंगे, ठीक है। ये किससे आप क्वेश्चन पूछा जाए जयराम पटेल का संबंध किस ग्रुप से है? तो ग्रुप 1890 के हैं ये, ठीक है। जयराम पटेल ने कहाँ पर कार्य किया था? तो बड़ौदा में किया था। किस ग्राफिक कलाकार ने लकड़ी को काटकर जलाकर खुरचकर सामग्री के रूप में किया था? तो जयराम पटेल ने। और जली हुई लकड़ी के लिए सतीश गुजराल को भी जाना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम सतीश गुजराल के ऊपर लेके आएंगे, क्योंकि सतीश गुजराल जी से भी काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। कलाकार जयराम पटेल को किस वर्ष बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का रजत पदक मिला था? तो 1960 में। 1960 में जयराम पटेल को किस मतलब पदक से मतलब एक मिनट में दोबारा से पढ़ती हूँ। किस कलाकार जयराम पटेल को किस वर्ष बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का रजत पदक प्राप्त हुआ था? तो 1960 में मिला था। अब पूछा जाए जयराम पटेल को रजत पदक किस सन में मतलब मिला था? तो 1960 में मिला था। 1960 में जयराम पटेल को किस पुरस्कार से मिला था? एक मिनट रुकिएगा आप। तो क्या जयराम पटेल को किस वर्ष बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का रजत पदक मिला था, ठीक है। तो कब मिला था? 1960 में मिला था। 1960 में इनको क्या मिला था? रजत पदक मिला था। कहाँ से मिला था? बॉम्बे आर्ट सोसाइटी से मिला था। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी से रजत पदक 1960 में किसको मिला था? जयराम पटेल को मिला था। क्योंकि कभी कभी देखिएगा अगर ये मतलब लिखे हुए होते मेरे सामने तो मैं डायरेक्ट बोल देती, लेकिन कभी कभी दिमाग से खुद ही क्वेश्चन और खुद ही आंसर बनाने पड़ते हैं, तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। जली हुई लकड़ी को सामग्री के रूप में प्रयोग करने के लिए किस कलाकार को जाना जाता है? तो जयराम पटेल को जाना जाता है। अभी मैंने आपको लोगों को बताया कि जयराम पटेल के अलावा जली हुई लकड़ी में जो वर्क किया है वो सतीश गुजराल ने भी किया है। जयराम पटेल की प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला हॉस्पिटल किसकी है? जयराम पटेल की है, बहुत फेमस है ये। और ये क्या पूछा है कि है कहाँ आखिर ये? तो किरण नडार संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है ये। जयराम पटेल किस समूह से? अभी हमने बताया ग्रुप 1890 के ये कलाकार हैं। जयराम पटेल ने किस संस्था से 2 वर्षीय टाइपोग्राफी और पब्लिसिटी डिज़ाइन का प्रशिक्षण का डिप्लोमा किया था? तो सेंट्रल स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लंदन से, ठीक है। जयराम पटेल कहाँ रहते हुए वहीं उनकी मतलब वहीं पर कार्य करते थे, मतलब जयराम पटेल कहाँ रहते थे और वहीं पर कार्य करते थे? तो बड़ौदा में ही ये कार्य करते थे, ठीक है। चलिए देखते हैं।
ग्रुप 1890 का वह कलाकार जिसने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन अहमदाबाद के कलाकार पद पर सलाहकार है, ये पद पर रहकर कार्य किया था। ठीक है, तो वो कौन हो जाएंगे, जीराम पटेल हो जाएंगे। इन्होंने अहमदाबाद के सलाहकार पद पर रहकर इन्होंने कार्य किया था। कब, ये ग्रुप 1890 के सदस्य हैं। जीराम पटेल का निधन कब हुआ था, तो 2016 में हुआ था। कहाँ हुआ था, बड़ौदा में हुआ था। अब हम इनकी कुछ श्रृंखलाएँ देखते हैं, इनके कुछ चित्र देखते हैं और कुछ इनके मूर्ति शिल्प भी देखते हैं। ये सारे ही हैं, अगर आप लोग इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। ब्लैक एंड वाइट सीरीज़ ब्लैक एंड वाइट सीरीज़ जो है ये इनका बहुत फेमस है। और हॉस्पिटल, ठीक है, और ये कागज़ पर पेन और स्याही में है। और ये क्या है, किरण नडार संग्रहालय नई दिल्ली में है, 1966 में है। ये दोनों ही सीरीज़ जो हैं कागज़ पर पेन स्याही से बनाई गई हैंगी और किरण नादार संग्रहालय नई दिल्ली में हैंगी। क्या, ब्लैक एंड वाइट सीरीज़ एंड हॉस्पिटल। ठीक है, अब इनके कुछ चित्र देखते हैं। ब्लैक दिसंबर, पेपर और लिनोकट में, यानी कि जीराम पटेल जो है हमारे ग्राफिक कलाकार के रूप में काफ़ी फेमस है। स्टडी इन साइलेंस, इनका बहुत अच्छा आर्टवर्क है ये। ठीक है, और ये मिक्स मीडिया में इन्होंने बनाया है। प्लेस इन कलर, बोर्ड पर आयल एंड सिल्वर में बना हुआ है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। ये इनके 2-4 ही जो हैंगे बहुत ज़्यादा फेमस है और 2-4 ही घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं। यूनिट 1 इनका एक मूर्ति शिल्प है और जो है ये ब्लो टार्च एंड वर्ंटवुड राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। तो फ्रेंड, आज हमने जीराम पटेल और विनोद बिहारी मुखर्जी के बारे में जाना। कल का टॉपिक हमारा जो है सतीश गुजराल जी रहेंगे और इसके बाद हम जो है एक एक करके जैसे कुछ शैलियाँ पढ़ेंगे, प्रागैतिहासिक कला पढ़ेंगे, प्रागैतिहासिक से लेके जो हम यूरोपीय शैली से फिर से क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आप चैनल पर बने रहिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।